जवाद साहब अभी बिहार घूम करके जरूर आए हैं, लेकिन बिहार से कुछ सीख करके नहीं आए, कुछ समझ करके नहीं आए हैं, इसका अफसोस है। ईवीएम 42 बार न्यायालयों ने कहा है भारतीय संविधान के तहत कि जो ईवीएम है वो बिल्कुल सही है, उसको किसी भी तरह से टैंपर या हैक नहीं किया जा सकता है। तो पहले ये बताएं कि ये कौन से देश का संविधान लेके घूमते हैं जब उसी संविधान के तहत जो न्यायालय चलता है उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले कि हड़बड़ी में मैंने कल ही बताया था कि 1950 में ही ये कानून था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 आर्टिकल 21(3) जो आपको आदेश देता है चुनाव आयोग को कि आप एसआईआर की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हड़बड़ी कहाँ है? 1950 में इनको याद नहीं है। और कांग्रेस के ऊपर एक आज ट्वीट मैं पढ़ रही थी, एक बहुत आपत्तिजनक, यहाँ नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता, लेकिन मेरी आ रही होंगी कोई बात नहीं। हाँ जी, ओर से घनघोर आपत्ति। जिन 272 आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने जो पत्र लिखा है चुनाव आयोग को लेकर के कि आप कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए, ये देश में खराब संदेश दे रहा है, उसके लिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने शब्द यूज किया है छिछोरा और भ्रष्टाचारी, कि वो 272 आईएएस ऑफिसर इतने बड़े पदाधिकारी छिछोरे और जो है भ्रष्टाचारी है। तो उसमें अधिकतर तो आप ही के समय में थे। राइट। तो क्या आप उन छिछोरों और भ्रष्टाचार के साथ सरकार चला? राइट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वो उस वक्त ठीक थे, लेकिन अब अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो गलत है। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ। मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तब था तो नहीं, पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे जवाद साहब से। जवाद साहब, गुजरात में आप कब से नहीं आए? लगभग 29 साल हो गए। नहीं, गलत। 1977 लास्ट 48 साल लगभग हो गए जो गुजरात में नहीं आया। राइट, मैं आया। 48 साल हो गए गुजरात में। आप बिहार में स्वतंत्र रूप से कब नहीं आए? कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे। मैं ज्यादा भटकाने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब बताओ। आज मैं कुछ एक मिनट के जवाब मैं कुछ कहने वाला था, आपने कहा कि मैं सीधे जवाब पे आ जाता हूं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, मैं आपसे कहना हूं कि वो जो आजकल एक शेर चलता है, वो गालिब ने नहीं कहा बिल्कुल भी। भाटी साहब, नाराज ना हुआ करो, चेहरे मुस्कान लाया करो। वो गालिब ने बिल्कुल वो शेर नहीं कहा कि वो शीशे पे था धूल या चेहरे पे था धूल। क्या है वो, ऐसे है ना कुछ, वो गालिब वालिब का शेर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात बहुत लाजिम है कि परेशानी कहीं है, विपक्ष को वो ढूंढना है, और आप हैं कहीं। अरे 48 साल पहले आप वहां से गायब हुए गुजरात से, 40 साल के लगभग आप गायब हो गए बिहार से। बंगाल में मैं आ रहा हूं, बंगाल में 1977 के बाद से आप सत्ता में नहीं आए हैं। और तब कौन सी ईवीएम थी वहां पे? तब वहां कौन सी ईवीएम थी? मैं आ गया जवाब साहब, मुझे मालूम है आप तैयारी के साथ आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जी। संविधान लेकर घूमते हैं कि संविधान खतरे में है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनसे जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद भी देता हूं। हैं कुछ चीजें रह गई, कमियां रह गई, लेकिन ये सवाल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से करूं, केरल में आप कब से सत्ता में नहीं है? पंजाब में आप कब से सत्ता के अंदर नहीं है? बताए ना वो भी कितनी। राइट। इन्होंने एक बार रुको, दौलत नाम है ना आपका? याद हो गया आपको नाम? अरे मैं एक बार चेहरा देख लूं, लिफाफे के अंदर क्या है बता दूं। दौलत बचा के रखी जाती है, संभाल के रखो दौलत वहीं रहो। ये आपने कहा केरल में कब से नहीं है, आपने कहा पंजाब में कब से नहीं है। इन्होंने क्या दावा, या जो विश्लेषक थे उन्होंने दावा करते थे कि ये ऑल इंडिया पार्टी होने का दावा सिर्फ आपने किए हैं। नहीं, आप भी करते थे और आप ही ने किए हैं, आप ही ने। इन्होंने, अरे सर सुनिए तो, प्लीज लिसन। जब ये कर्नाटक पहली बार जीते तो कहा गया कि ये मुख्य द्वार खुला है साउथ का, ये खुलने वाला, ये कहा गया इनके बारे में। इन्होंने कभी दावा, आप थे वहां पे, आप वहां से खिसके, तो जवाब आपको ढूंढना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स जब आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। जी आया भैया जी,
2014 का दिल्ली का लोकसभा इलेक्शन, 15 का, उसके बाद 20 का प्रचंड बहुमत से केजरीवाल आई, केंद्र में मोदी जी, सो कॉल्ड बिका हुआ मीडिया, सो कॉल्ड बिका हुआ इलेक्शन कमीशन, इनके अनुसार कैसे जीत कर आ गया साहब? उसका तो जवाब दीजिए सर। अपनी गलती को देखेंगे नहीं। एक बात मैं कह रहा हूं, जवाब भाई के एक ही बात कहूंगा, बिहार की जनता के सामने लालू जी गाना गाते थे, लागल लागल धक्का झलनिया में बलम कलकत्ता चली। तो भैया अब जो है कलकत्ता की ओर मूव कर जाइए, दीदी के पास बैठिए, अपनी गलती बताइए कि दीदी जो गलती हम किए वो गलती मत करना। आप अपने कम से कम कांग्रेस के साथ हाथ मत मिला लेना। कांग्रेस हमें ले डूबी, महाराष्ट्र में ले डूबी, कांग्रेस से जो सटा वो मिटा। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, महाभारत का युद्ध था, 4 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, भीष्म पितामह ही सेनापति थे। तो वो बात ना करिए कि देखिए भाई जीतेंगे कैसे, मुझे बताइए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जानिए। लेकिन अच्छे लड़ने वाले की ये भी खूबी होती है, वो बताए, इंगित करे, इशारा करे। बस साहब देखिए, बिहार में कहावत है जो कांग्रेस और समाजवादी के लिए लागू होता है कि चोर होइया तो गलगल होइया। इसका मतलब है कि अगर चोरी करना जानो तो उसका हिसाब किताब भी देना जानो कि हमने चोरी नहीं की है। पहले यह ईवीएम पर, उसके बाद एसआईआर पर, उसके बाद चौकीदार चोर है गद्दी छोड़, और बिहार के लोगों ने इनका गर्दा झाड़ दिया, इनका कुछ नहीं चलने दिया। अब जो स्थिति आ रही है, ये जहां जहां भी जा रहे हैं छूते हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने पहले से कह दिया है नॉट रिक्वायर्ड, और वहां पर जो एसआईआर होने जा रहा है, ये पूरे देश को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि वहां पर किस तरीके से लाइन लगा के सब दौड़ रहा है। बांग्लादेश में लाइन लगा के कहां डिटेन किया है जो बांग्लादेश दौड़ रहा है, कहां डिटेन किया है? दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की सरकार है, और ये जुमलेबाज इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को। और दूसरी बात, जुमलेबाज तो हम हैं। हाँ जुमलेबाज हम हैं। हमने 70 एयरपोर्ट से 144 एयरपोर्ट कहा 6 बंद हो गए, जुमलेबाज 6 बंद हो गए। हमसे 2 उत्तर प्रदेश में 6 बंद हो गए, चलने से पहले 6 उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। एम्स से 44 एम्स बना दिया। कहा? हम तो जुमलेबाज हैं। 17,000 यूनिवर्सिटी से 36,000 ये यूनिवर्सिटी। जो डेटा चांद का डेटा, इसको चांद में बताइएगा जाके। हमने सारे आप ये बताइए, देखिए इनकी जुमलेबाजी मैं बताता हूँ, मार्केट की बात करेंगे। आप अपनी बात रख दीजिए। वन बाई वन। इनका प्रॉब्लम क्या है? आज ये घर से 2-3 दिन से बोल नहीं पाया, तो आज ये घर से सोच के आए कि सुधीर चौहान जी को बोलने नहीं देंगे। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। देखिए मेरी बात, यार मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूं, यार नहीं हूं, है ना यार नहीं। देखो ना, ये मत भूलना, ये शो भैया जी कहीं न है। यहाँ पे मर्यादा, और मर्यादा के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है, इल्म होना चाहिए कि यार नहीं, आई लव यू कह सकते हो। हाँ। प्रतीक जी बड़ा स्पष्ट है, ये आंखों में धूल झोंकना, आंखों में मिर्च डालने का काम, ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स को देश की अर्थव्यवस्था बना देते हैं, कहीं ना कहीं डॉलर को गिरने की उसकी कोई वजह बता देते हैं। मैंने कल भी बोला था, एक भी सूचांक में अगर महंगाई की बात करो, आप किसानों के, मजदूरों के जो मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के जो मुद्दे हैं, इस सरकार ने हर एक किसान को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लगड़ा करा है। डॉलर की कीमत को देख लीजिए, सोने की कीमत को देख लीजिए, बेरोजगारी के इंडेक्स को देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात 7% की ग्रोथ बताते हैं देश की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, और कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से जिनकी 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2% बढ़ता है तो एक साल में हमारे देश की पूरी इकोनॉमी से ऊपर निकल जाते हैं। डेटा मैनिपुलेशन ये करते हैं, एनसीआर का डेटा रोक के चलते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, वॉल्यूम भैया जी इन्होंने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की। मैं आपको बता देता हूं, आज ही श्रमिकों के लिए 4 विशेष कानून लागू किए गए हैं, और मैं अपने कैमरा वाले भैया के लिए भी सैल्यूट करूंगा, उनके लिए भी ताली बजाएं। आप सब अपने लिए ताली बजाएं जो भी यहाँ पे मेहनत से कमा रहे हैं। जो 1 नेशन 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 8 घंटे समय सीमा की प्रक्रिया, और जो मीडिया वाले हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स
के क्षेत्र वाले उनको भी जनरल सीनियर वर्कर के तौर पे उनको स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं आपको अरे रुको यार, ये मेरी अपनी बात है, इसमें सुनने दो मुझे ध्यान से। साहब आप तो आज तक केवल अपने ऊपर या तो आपातकाल में जेल में देखे अपने आप को, या अब हमारे शासनकाल में दुर्भाग्यपूर्ण गोदी कहलाते हैं, लेकिन आपको भी सम्मान किसी ने दिया साहब, तो मोदी जी ने सशक्त कानून बना के दिया है, सबके लिए सम्मान है। और एक बार मैं कहता हूं, बंगाल में एक और कहावत है, मूर्खों करे तर्को, मिस जो राजनीतिक मूर्खता जिसके अंदर है ना, वो ऐसी की तर्क लाते हैं। भाई साहब बंगाल का दर्द पूछना है तो आसनसोल के होते हुए, बर्दावान होते हुए, पश्चिम चंपारण के जो बिहार से करते हुए जो बंगाल